भ्राताश्री, इसने हमें छलने का प्रयास किया है। इसे सहज मृत्यु मत दीजिए। इसे ऐसी मृत्यु दीजिए, ऐसी मृत्यु दीजिए जिससे ये चोर तड़प तड़प कर प्राण त्यागे। जीवन और मृत्यु के बीच के आंख मिचोली के खेल सी मृत्यु दीजिए इसे। सत्य कहा तुमने अनुज। इस जैसे नीच को सरल मृत्यु दंड देना मृत्यु का अपमान होगा। ऐसा करते हैं, इस अग्नि में झोंक देते हैं। आग लगा दो इसके चारों ओर। जी भ्राताश्री। अधर्मियों, दुस्साहसियों, तुम जैसे पापियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड भोगना होगा, कठोर दंड भोगना होगा दुष्टों। मैं तुम सबकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगा, अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको, बस। तुम सभी अधर्मी भाइयों को तुम्हारे पाप का दंड मिल गया है, लेकिन तुम अधर्मी भाइयों के लिए ये दंड यथेष्ट नहीं है। अतएव समाप्त नहीं होता यह दंड यहीं। इस दंड को तुम्हें मृत्यु उपरांत भी भोगना होगा, मृत्यु उपरांत भी। अब तुम्हारी आत्मा भोगेगी ये दंड। तुम्हारी आत्मा, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्माएं यूं ही भटकती रहेंगी मुक्ति हेतु, यत्र तत्र। नहीं, मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए,
पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ओ धरती लोक चले हनुमाना विद्युत भांति दिखे हनुमाना। ओ गंधर्वराज कुमारी की पीड़ा चले मिटाने हनुमत वीरा। ओ राजकुमारी का पति है रोगी हनुमत चले बनाने निरोगी। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। भुवन भास्कर जगत के स्वामी विनती दुखिया भक्त की सुन लो। मेरे कष्ट मिटाओ प्रभु जी मेरे कष्ट मिटाओ प्रभु जी अपने भगत के भाग्य को बदलो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन आपने सत्य कहा था गुरुदेव, स्त्री सच में प्रेम करुणा एवं ममता की प्रतिमूर्ति होती है। उसका प्रेम किसी भी परिस्थिति में क्षीण नहीं होता। सागर के अथाह जल राशि के सामने उसका हृदय स्नेह एवं अनुराग से भरा रहता है। एवं माता रक्षिता आप धन्य हैं, सच में शक्ति स्वरूपा है, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, जो एक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को हृदय से अपना पति मानकर उसकी सेवा सूरखा में लगी है। मुझे आपकी सहायता करनी ही होगी माता। ओम दे दीप्यमानं मुकुटं स्फुरन् मकर कुण्डलम्। ओम दे दीप्यमानं मुकुटं स्फुरन् मकर कुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणम्। क्या करूं मैं सूर्यदेव, मैं क्या करूं? आप ही बताइए मुझे, कैसे इन्हें भोजन कराऊं, कैसे अपनी पत्नी धन का निर्वहन करूं, कैसे इन्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं जो भी कर रही हूँ पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कर रही हूँ, कोई सहानुभूति नहीं कर रही। आप तो यथार्थ जानते हैं कि मैंने अपने पिता के श्राप को वरदान समझकर अंगीकार किया है, ताकि श्राप की शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। मैंने तो एक पुत्री होने के नाते अपने पिता के आदेश का पालन किया। इनका हृदय परिवर्तन कीजिए, अन्यथा संसार में पत्नी धर्म कलंकित हो जाएगा। आप तो साक्षी है मेरे मन के, मेरे विचार के, मेरे निस्वार्थ बंधन के। मैंने इन्हें अपने मन, वचन, कर्म तथा धर्म चारों से पतिवरण किया है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे हृदय से की है तो मुझे इस धर्म संकट से निकालिए प्रभु, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, मेरी समस्या का समाधान कीजिए।
माते, आप आंसू मत बहाइए माते। अब बहुत शीघ्र है आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। आप कौन हैं? मेरा नाम मारुति है माते। मारुति? कौन मारुति? बस इतना जान लीजिए कि जो आपके आराध्य है, जिनकी आप अपने बालपन से अनवरत पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा एवं सच्चे हृदय से भक्ति करती आई हैं, उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। मेरे आराध्य तो सूर्यदेव है। मुझे विदित है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भेजा है आपको? हाँ माते, मैं उनका शिष्य हूँ। आपकी पीड़ा हरने हेतु उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु संभवतः आप जानते नहीं क्या? कि मेरा दुख कोई साधारण दुख नहीं है। मेरे पति को कुष्ठ रोग है। आपके पति का कुष्ठ रोग अवश्य ठीक होगा। प्रकृति के आंचल में समस्त रोगों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। हम उन्हें ढूंढ लाएंगे और उनसे उपचार करेंगे। आप निराश ना हो। आपके आराध्य आपके साथ है। आपके पति स्वस्थ भी होंगे तथा आपको स्वीकार भी करेंगे। माते, ये लीजिए। ये क्या है मारुति? ये एक प्राकृतिक औषधि है, बाउची का बीज, एक प्रकार की जड़ी। कुष्ठ रोग की अचूक औषधि है ये। अच्छा, इसकी सेवन की विधि क्या है? रात्रि प्रहर में जल में भिगोकर प्रातः उसके जल को पिलाना है तथा उसी भिगोई हुई जड़ी से लेप बनाकर पूरे शरीर पर लगाना है और कुछ समय छोड़ देना है। बस सूर्य देव की कृपा तथा इस औषधि के प्रयोग से आपके पति इस रोग से शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जड़ी को ढूंढकर लाने के लिए। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी। लीजिए माते, जड़ी बूटियाँ, इनमें बहुत शक्ति है। इन्हें लगाने से
इनका सारा रोग मिट जाएगा। हनुमान, तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी, बलशाली एवं करुणा हृदय शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। भुवन भास्कर। हे गुरुदेव, माता रक्षिता के पति का कुष्ठ रोग बिना आपकी कृपा से ठीक नहीं हो सकता। अतएव आपसे विनती है कि माता रक्षिता की प्रार्थना स्वीकार करें विनती दुखिया भक्त की सुन एवं कमलेश्वर को उनके सारे रोगों से मुक्त कर दे। प्रभु जी मेरे कष्ट मिटा, प्रभु जी अपने भगत के भाग्य को बदलो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी। हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मेहनत के फल स्वरूप आज कमलेश्वर का आधा रोग समाप्त हो गया एवं देवी रक्षिता की पीड़ा भी कम हो गई। बंद करो ये स्वांग। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना मैं तुम्हारा पति।